ये धनानंद तो महाबैल था ससुरा। धनानंद के समय इतना घोर अत्याचार बढ़ गया कि मगध की जनता अपने शासक से उब गई थी, और ये खाली दारू पीता था और दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देखता था। कहता नाचो चंपाबाई, ऐसे नहीं देखते होंगे आप गाना फिल्म में कि नाचो, अमीश पुरी रहता था इस सब में। तो इस धनानंद खाली दारू पी के नाच देखते रहता था। बताइए, एक राजा को बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजा को विलासतापूर्ण जीवन से बचना चाहिए और एकांतवास में नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहिएगा ना तो अकेले में काम करने का मन नहीं करेगा, अकेले में आपको अपने लिए विचार ज्यादा आएगा। क्या खा ले, अच्छा पहन क्या लेते हैं, घर कैसा रहेगा। तो जब आप अकेले में रहिएगा तो व्यक्तिगत चीजों पे ज्यादा सोचिएगा। इसलिए बाबर ने कहा था अपनी आत्मकथा में कि राजा को विद्वानों के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए राजा को। तो एकांत में राजा रहेगा तुरंत रानी आ जाएगी, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बना दे, पापड़ छान दे, पापड़ छान दे। रे ससुरी तूने पापड़ छान दे, तू रख ले पापड़, अपन छानते रहो यहाँ पे। अब बताइए, राजा को तो विलासतापूर्ण भी जीवन नहीं जीना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ना ही अकेले रहना चाहिए। ये अकेले ज्यादा समय बिताता था, लफुआगिरी तनी ज्यादा कर देता था, एक हमेशा कोई ना कोई पसंद आ जाती थी, एक तो हर हफ्ते कोनो ना कोनो पसंद आ जाती थी। ये सब लक्षण जिसके अंदर रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अलग बात है कि विरासत में मिला है, तो इसके समय अत्याचार इतना बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं। और इसी के समय भारत पर आक्रमण होने लगा सिकंदर का। किसका आक्रमण हो गया? सिकंदर का। सिकंदर ने गांधार पर हमला कर दिया। सिकंदर ने कहां हमला कर दिया? गांधार पर हमला कर दिया। अब देखो भैया, सिकंदर ने गांधार पर जब आक्रमण किया तो यहाँ पे तो पूरा हड़कंप मच गया। सिकंदर के आक्रमण के बाद गांधार में तो हड़कंप बढ़ गया। गांधार नरेश आंभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। सिकंदर की क्या स्वीकार कर लिया? अधीनता के, माई बाप आप ही हैं, बड़ा छोड़ दीजिए। सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। वहां के राजा पोरस सिकंदर से युद्ध लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन युद्ध में क्या हो गया? हार गए। युद्ध में क्या हो गया? हार गए। अब ये ससुरा बताइए भारत पर कितना बड़ा संकट आ रहा है। इधर से कौन आ गया है? सिकंदर। और ये पूरा एरिया किसका हो गया भैया? मगध का। ये तो पूरा एरिया किसका है? मगध। ये पूरा एरिया मगध है। अब इस मगध पर खतरा किसका है? सिकंदर का है। अब यहाँ जो गांधार है, इसी गांधार साम्राज्य में एक विद्यालय था, नाम था तक्षशिला। इस गांधार साम्राज्य में विद्यालय का नाम था तक्षशिला, और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य जो थे वो गांधार से भागे भागे मगध आए। गांधार से भाग के कहाँ आए? मगध आए, और मगध में धनानंद से मिलना चाहे। मगध आए और मगध में धनानंद से मिलना चाहें और कहें कि हमें अत्यंत आवश्यक काम है, हमें धनानंद से मिला दिया जाए। और धनानंद ने दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, एकदम पूरा टूले था, दारू पी के नाच देख रहा था वहां पे। अब भाई ये टीचर है, शिक्षक ये सब काम कहाँ से करेगा? भारत के तो शिक्षा प्रणाली ऐसी रही नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में भी कुछ शिक्षक, मतलब मान के चलिए पिछले महिला कुछ शिक्षक थी, सब नाचने लगती थी। पिछले शिक्षक दिवस को सही हार के दिए कि कोई भी महिला नाचेगी, शिक्षक दिवस पढ़ाने वाली महिला नाचेगी तो उसको लड़का समझा देगा। लड़का सब उनको ऐसा ना समझाया, सब लोग नाचना बंद हो गया। मैं ऐसी भी नाचती हूँ। अरे नाचती हो तो चल जाओ ना, नाचने का पूरा व्यवस्था है मुंबई में, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम है सब। यहाँ आके तुम नाचेंगे, नाचेंगे यहाँ पे बैठ के। एगो इन्हीं को नाचने आता है, बकलोल सब। तो पिछला शिक्षक दिवस को सही हार के दिए थे। अभी बताओ लोग नाचना बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? आके यहाँ टैलेंट दिखाएंगे, टैलेंट दिखाएंगे। एक आदमी में 50 गो टैलेंट रहता है, टैलेंट रख ले रहो, जहां जरूरत है वहां दिखाओ। पता चला किसी दिन देखो बच्चों मेरे में टैलेंट कितना अच्छा, मैं रोटी कितना गोल बनाती हूँ। जब तक तुम लोग लिखो मैं रोटी बना के दिखाती हूँ। देखो गोल रोटी, टैलेंट। तो टैलेंट कहीं का रख ले रहो, टैलेंट अपना लगे। तो शिक्षक दिवस पे तो शिक्षक को तो ये सब चीजें नहीं सही, शोभा नहीं देता उसके लिए। अब बताइए शिक्षक के लिए नाचेगा ना शोभा देगा? नहीं देगा। अरे
अब यहां से शिक्षक चल आया कहां पे, चाणक्य, धनानंद के पास। किसके पास है? धनानंद के पास। और धनानंद के मंत्री रोक दिए, है रुको, राजा साहब अभी ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं। कहा है भाड़ में जाओ, राजा साहब ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। उधर सिकंदर का आक्रमण हो गया, ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर और चल आया राजा के पास कि राजा साहब देखिए ये व्यवस्थाएं हैं। अब धनानंद भड़क गया, कहा कि रे ससुरा तूने भाड़ में गया सिकंदर, हमरा तुम ऑर्केस्ट्रा देखने में डिस्टर्ब करेगा। धनानंद इतना भड़क गया कि जो चाणक्य थे, क्या नाम था? चाणक्य धनानंद को समझा रहा है कि देखिए सिकंदर आया है, लेकिन सिकंदर की बात समझिए। आंभिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया है, राजा पोरस हार गया है, लेकिन सिकंदर ना राजा पोरस की बहुत इज्जत किया है और कहा कि हमारी साम्राज्य में आ जाइए। इसका मतलब सिकंदर का उद्देश्य ना ही कंबोज जीतना है और ना ही गांधार जीतना है, क्योंकि वो जब जीत चुका है तो राजा को उसने मारा नहीं है, बल्कि आंभिक को अपने साथ मिला लिया है और पोरस को हराने के बावजूद उसको मारा नहीं है, अपने साथ मिला लिया है। इसका मतलब सिकंदर की सेना आगे बढ़ेगी, सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए ये पूरा मगध साम्राज्य, केवल एक नदी सिकंदर की सेना पार करेगी तो आक्रमण हो जाएगा। आप उठिए और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, उठिए और डिसीजन लीजिए। तो धनानंद ने कहा कि ससुरा तू नहीं, उठिए डिसीजन लीजिए। उठा और चाणक्य को एक लगा दिया, एक झापड़ ढकेल के फेंक दिया। अपने सैनिकों को कहा कि फेंको तो मास्टर को, ये कहां से आया है, ये हमारा ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे फेंकवा दिया, किसको फेंकवा दिया? चाणक्य को फेंकवा दिया। यहाँ पे बड़ी बेइज्जती करके वापस फेंकवा दिया। यहाँ पर तो चाणक्य ने अपनी बाल की जो शिखा थी, यहाँ पे मतलब चोटी, पूरा तो बाल छीले रहता चोटी, उस चोटी को खोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी बाल की शिखाओं को नहीं बांधूंगा। वापस चाणक्य गए। वापस चाणक्य कहाँ गए? गांधार। कहाँ चले गए? गांधार। और वहां जाके हल्ला कर दिया कि भारत की धरती देवताओं की धरती है, यदि कोई भी सैनिक इस व्यास नदी को पार करके इधर जाएगा तो उसको भयंकर भयंकर बीमारी होगी। और चाणक्य ने अब अपनी दिमाग लगाना चालू किया। कहा कि धनानंद अय्यासी में खोया हुआ है, धनानंद शराब में डूबा हुआ है, वह सिकंदर की सेना को नहीं रोक सकता है। चाणक्य ने इसका फायदा उठाया, देखा कि सिकंदर की जो सेना है वो थक चुकी है युद्ध लड़ लड़ के, लंबे समय से वो लोग घर नहीं गए हैं, लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जब तनाव में रहे, चिड़चिड़ा रहे, तो उसे अंधविश्वास बड़ी जल्दी हो जाता है। उसने हल्ला कर दिया चाणक्य ने कि ये व्यास नदी पार मत करना, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, तुम्हारे ऊपर श्राप लगेगा, आन्हर बहिर हो जाएगा सब। और इसने खाने में ना जहरीला पदार्थ मिला दिया यहाँ पर, और खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। हल्ला हो गया कि देवताओं की धरती है, इधर पैर रखना ठीक नहीं है। सिकंदर की सेना में भगदड़ हो गया। सिकंदर की सेना ने सिकंदर से कहा कि नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, वापस चलिए, अगले साल लड़ाई होगा। और सिकंदर की सेना यहां से लौट गई। और चाणक्य ने कहा कि जब विश्व विजेता सिकंदर की सेना को हम अपनी बुद्धि से लौटा सकते हैं तो धनानंद अब आपकी बारी है, अब आपका अंत होगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने किसे तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और धनानंद का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और धनानंद के अंत के बाद सिंहासन पे बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और वंश का नाम हो गया मौर्य वंश। वंश का नाम क्या हो गया? मौर्य वंश। इसीलिए देखिएगा, कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा, बिना त्याग किए। सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना तपे सोना नहीं, मतलब सोना बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप पत्थर को भी ना बहुत छीनी हथौड़ी का चोट खाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं पत्थर मूर्त बन पाता है, उसकी पूजा की जाती है, नहीं तो इसे जमीने पर लसराने छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग को भी यदि बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ख्वाहिशें हैं, हमारा पास ही आजकल लड़का को देखते ना कि हमारा हाई कपड़ा रहना चाहिए, मोटरसाइकिल रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारी शौक रहनी चाहिए, कमा के अपने से खरीद लेना। हाँ, पिताजी अगर मोटरसाइकिल नहीं दिला पा रहे हैं, कमाना और कहना कि अब मोटरसाइकिल छोटी चीज हो गई, अब 4 व्हीलर लेना एक ही बार में ले लेना, कौन मना किया है आपको। लेकिन विद्यार्थी जीवन में ना कभी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। हमेशा जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रहिएगा, इतना सिंपल रहिएगा कि उसके नीचे सिंपलिसिटी हो ही ना। एकदम
और सफलता जब कीजिएगा तो सफलता में जितना आप सजावट कर सकते हैं, व्यक्तिगत चीजों पे नहीं। अब देखिए धनानंद, ई ससुरा राजा को नाच गाना देखना शोभा देता है, शराब पीना शोभा देगा जी। यहाँ पर सब चीजों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा वगैरह हो जाता है। अगर कोई एक बार शराब का, सिगरेट का, पान का, खैनी का नशा एक बार कर लेता है ना, अगर वो नशा नहीं करेगा तो बेचैन हो जाता है। उसको लगता है कि हम नशा नहीं कर रहा, तो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये सब चीजों से बचना चाहिए। धनानंद बचे नहीं थे, निपट गए धनानंद।